Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Aspirant Path। तो लास्ट हम क्लास सिक्स्थ का यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे थे चैप्टर वन, जो कि मैंने बोला था कि मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में नहीं समझाऊंगी। तो लास्ट हमने जो इसका पार्ट वन ख़त्म किया था वो यहाँ तक किया था, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स तक हमने यहाँ पर तक लास्ट पार्ट में ख़त्म कर लिया है। अब हम इससे आगे करते हैं। एक्चुअली ये जो आपका टॉपिक था ये था वेयर डिड पीपल लिव, कि जो एंशियंट जो हमारे अर्लीस्ट लोग थे वो कहाँ कहाँ रहे। तो पहली लोकेशन नर्मदा के बारे में डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे मेन जो मैं बताऊँ तो यहाँ पे स्किल्ड गैदरर्स थे और कहीं ना कहीं हंटर्स भी थे, क्योंकि ये एनिमल्स को भी हंट करते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी लोकेशन पे जो एनसीईआरटी ने दिया है। दूसरी लोकेशन दिया एनसीईआरटी ने सुलेमान एंड किरथर हिल्स। तो वो बोल रहे हैं कि भाई सुलेमान और किरथर हिल्स को ढूंढिए मैप में। तो ये अभी के पाकिस्तान में है। अगर आप अभी इनकी लोकेशन जानना चाहोगे तो ये अभी पाकिस्तान की लोकेशन में है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो लोग बसे, विमेन मेन, उन लोगों ने फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। उन लोगों ने क्या किया, क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया, जैसे कि वीट, बार्ले। और ये बात लगभग 8,000 साल पहले की बात है। ओके, यहाँ पे लोगों ने एनिमल्स को रियर करना भी सीखा, यानी अब वो धीरे धीरे एनिमल को पालना भी शुरू कर चुके हैं, जैसे कि शीप, गोट, कैटल। कैटल यानी मवेशी जो आपके होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, ठीक है। और वो गाँव में रहा करते थे। तो ये बात आती है सुलेमान और किरथर हिल्स की। नेक्स्ट लोकेशन हमें जो दी है, यहाँ पे देखिए, ये जो मैप है इसमें सारी लोकेशंस आपको गिवन है। चाहे वो नर्मदा रिवर की बात हो, नर्मदा के ऊपर विंध्यास, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा, है ना। चाहे फिर वो इंडस रिवर की बात हो, अभी आगे आएगा लोकेशन में। चाहे फिर वो गंगा रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सोन रिवर, इसके बारे में भी आएगा। ओके, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ पिछले वारे के बारे में बोली है, यानी जो अभी हमने सुलेमान और किरथर हिल्स लोकेशन पढ़ा, उसके बारे में एक और चीज़ यहाँ पे दिया है कि अ, अच्छा हाँ, इसके नीचे एक और लोकेशन है, इसका ये है गारो। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल। यहाँ पे दिया है, देखिए, ये है आपका ये है आपका गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। जब आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो गारो हिल्स दिखेंगे, और विंध्यास जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया है सेंट्रल इंडिया में। तो गारो हिल्स देखो, आपने गारो खासी जो रेंज है उसके बारे में सुना होगा, जो कि मेघालय में है। तो इसी का एक पार्ट है आपका गारो हिल्स, उसी की बात यहाँ पर चल रही है। ये देखिए, यहाँ पर है ये गारो हिल्स, ये है आपकी गारो हिल्स, ठीक है। और यह है आपका विंध्यास जो कि नर्मदा के ऊपर है। तो ये दो लोकेशंस के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यानी ये कुछ ऐसे एरियाज थे, जैसे गारो, आपका गारो हिल्स है, या फिर आपका जो विंध्यास है, ये कुछ ऐसे एरियाज रहे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। एंड द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। यानी अगर विंध्यास की बात करें तो इसके नॉर्थ में कुछ ऐसे प्लेसेस रहे हैं जहाँ पर सबसे पहले राइस जो है पहली बार ग्रो किया गया था। ओके, नेक्स्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की है, यानी जो इंडस रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, यानी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। देखो, इंडस जो है, इंडस का जो संस्कृत नेम है वो है आपका सिंधु। सिंधु ये मत समझिएगा कि हिंदी नेम है, ये आपका संस्कृत नाम है, अभी आगे आएगा। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे मेन रिवर हो गई आपकी इंडस। अब इसमें छोटी छोटी नदियाँ अगर आकर मिलती हैं, तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ मिलकर मिलने आ रही हैं बड़ी नदी में, ये सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ओके, तो इंडस और इसके बारे में क्या बोला है कि भाई लगभग 47,000 ईयर्स अगो, यानी 4700 साल पहले की बात चल रही है इसके आसपास। सम ऑफ अर्लियर सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। तो बहुत सी कुछ अर्लियर सिटीज़ बनी थी, उसमें से बहुत सी इसी नदी और इसकी सहायक नदी के आसपास ही बसी और फ्लोरिश हुई। फ्लोरिश यानी फली फूली,
है ना। लेटर अगर हम 2500 साल पहले की बात करें तो एक सिटी डेवलप हुई थी गंगा, और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं जैसे सोन हो गई, यमुना हो गई, इसके आसपास, यानी गंगा और इसकी सहायक नदी जो सोन है उसके आसपास सिटीज डेवलप हुई थी, उसके आसपास भी। ये 2500 साल पहले की बात है। और ये जो सिंधु वाला है ये 4700 साल पहले की बात है। ओके। अब गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो जैसे अभी हमने बोला कि भाई यहाँ पे सिटीज डेवलप हुई, तो एंशियंट टाइम में इन द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा। यानी पहले के टाइम पे गंगा, ठीक है, और गंगा के साउथ में जो आपका क्या है एरिया है उसको मगधा के नाम से जाना जाता था, यानी हिंदी में आप इसे मगध बोलते हो, जो अभी के बिहार में है। और इसके रूलर्स बड़े ही पावरफुल हुआ करते थे, उनका एक अपना लार्ज किंगडम था, और किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और किंगडम्स तो देखिए उन्होंने अदर पार्ट्स में भी सेटअप किए हुए थे। अच्छा, किंगडम और आपका जो एम्पायर है उसमें एक डिफरेंस है। किंगडम आपके एक ही एरिया में, ठीक है, एक ही एरिया में अलग अलग लैंड्स को मिलाकर बनाया हुआ आपका एक तरीके से किंगडम होता है वो, ठीक है, जिसमें आप एक ही एरिया के अलग अलग लैंड्स को मिला रहे हो। बट एम्पायर में अलग अलग कंट्रीज की लैंड्स, अलग अलग कल्चरल पीपल रहते हैं, उसको आप एम्पायर बोलते हो। एम्पायर का जो हेड होता है एम्प्रेस एंड एम्परर होते हैं, ऐसे ही किंगडम के जो हेड होते हैं किंग एंड क्वीन होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट, अब देखिए ये तो हमारी लोकेशंस खत्म हो गई। अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो लोगों ने मूव भी किया होगा, जैसे हम आज भी मूव करते हैं। बट आज मूव होने के और पहले मूव होने के उसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेंगी जो उस टाइम और आज के में अलग होंगी, ऑब्वियस है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब देखिए जहाँ जिस लोकेशन की बात हो रही है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, ये एरिया सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। सिर्फ इंडिया ही सब कॉन्टिनेंट नहीं कहलाता, ये पूरा एरिया सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। क्यों कहलाता था? क्योंकि पहले तो पूरा ये एक एरिया था, पहले अफगानिस्तान अलग नहीं, पाकिस्तान अलग नहीं, या फिर ऐसा नेपाल, भूटान, ये सब अलग नहीं थे, पूरा ये एक ही था, पूरा एक ही लैंड था, ठीक है। तो इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एरिया था, ठीक है, कि भाई कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट, उससे थोड़ा सा कम इसका एरिया था। लेकिन नॉर्मल जो एक कंट्री होती है, नॉर्मल एक जो लैंड होती है कंट्री की, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था, लेकिन हाँ कॉन्टिनेंट से थोड़ा कम था। इसीलिए हमने इसको कॉन्टिनेंट नहीं बोला, इसको हमने बोला सब कॉन्टिनेंट, उसका ही एक पार्ट है ना, इसीलिए हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो लोग एक धर से उधर गए, भाई क्यों गए? क्योंकि देखो बहुत सारे रीजंस है। अभी देखो, हिल्स हाई, द माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। अभी देखो, पहले भी अगर आप अभी भी जर्नी करते हो, है ना, अगर आप पैदल ही जाते हो, ट्रैक पे जाते हो, तो ये सारी चीज़ें अभी भी आपकी जर्नीज को थोड़ा डिफिकल्ट बनाती हैं, डेंजरस बनाती हैं, राइट। तो पहले भी यही चीज़ थी। पहले भी लोग जब इधर से उधर मूव करते थे तो हिमालयास पड़ते थे, डेजर्ट्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर भी लोगों के लिए एक तरीके से उनके मूवमेंट में डेंजरस हुआ करती थी, डिफ़िकल्टी पैदा करती थी। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं हुआ करता था। जिसको होता था कि हाँ जाना है तो वो उसे पॉसिबल कर ही लेता था। सो मेन वुमेन मूव्ड, है ना, सो मेन वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। अब देखिए क्यों वो मूव किए। एक तो लिवलीहुड के सर्च पे कि भाई कुछ तो रहने के लिए, जीने के लिए करना पड़ेगा। दूसरा कि भाई नेचुरल डिजास्टर्स भी पहले लोगों को इतना नहीं पता था, फ्लड्स, ड्रॉट्स, तो उससे भी बचने के लिए लोग मूव करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज। अब कभी क्या होता है, जो कुछ एक ग्रुप ऑफ मैन होता है, ग्रुप जो मैन होता है, ग्रुप मैन का ग्रुप, वो आर्मीज के साथ चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? दूसरों की लैंड को कन्क्वेयर करने के लिए, जीतने के लिए।
Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. अब देखो, मर्चेंट्स भी इधर से उधर मूव किया करते थे। कैरावन्स यानी कारवा, एक जो होता है ना ग्रुप में जाना, उसमें जाया करते थे। शिप्स के साथ जाया करते थे, उसमें वैल्यूएबल गुड्स जो है वो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। देखो, अकेले जाना पॉसिबल नहीं है ना, आप इतने वैल्यूएबल गुड्स को मूव करा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपको ग्रुप में जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो आपके मर्चेंट्स है वो कैरावन्स में ही ट्रेवल किया करते थे, यानी कारवाई ग्रुप में ट्रेवल किया करते थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है रिलीजियस टीचर्स ने भी भाई जो गांव से गांव, एक जगह एक गांव से दूसरे गांव वो गए हैं, मूव किया है उस टाइम पर भी, है ना, टाउन टू टाउन। क्यों गए हैं भाई? टू ऑफर इंस्ट्रक्शन, लोगों को इंस्ट्रक्शन ऑफर करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, एडवाइस देने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब कुछ लोगों में एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी होता है कि भाई कुछ नया करना है ना, कुछ ऐसा करना है जो अभी तक भाई किसी ने ना किया हो। तो ये जो आपके अंदर की स्पिरिट है, ये भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने पे मजबूर कर देती है ना। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये जो मूवमेंट हुआ है, ट्रेवल किया है लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे, इन चीजों से होता क्या है? अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है तो उसका आंसर हो जाएगा शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, राइट। अब वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, इसका आंसर आप खुद लिखिएगा। काफ़ी सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको कि आजकल भी लोग जो है मूव करते, ट्रेवल करते, यू नो वेरी वेल। बट क्यों करते हैं, है ना, वो क्या कारण है, वो आप लिख सकते हैं। अब आपको लुक एट मैप वन वंस मोर, आपको मैप वन को फिर से देखना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। हिल्स, माउंटेन, सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स होता है सीमाएं, बॉर्डर्स। तो ये इन चीज़ों ने ना, हिल्स, माउंटेन, सीज, इन लोगों ने एक नेचुरल फ्रंटियर, एक प्राकृतिक बॉर्डर, सीमा जो है वो बनाई हुई थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, है ना। क्यों? वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड। देखो, इन फ्रंटियर्स को, इन बॉर्डर्स को पार करना मुश्किल था, लेकिन जो करना चाहते थे उन्होंने पार किया भी, ठीक है। जिनको जो चाहते थे, जिनको था कि भाई हमें जाना है उस पार, हमें एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है या वैल्यूएबल गुड्स लेके ही जाने हैं, तो जो जिनको क्रॉस करना चाहते थे उन्होंने किया है, चाहे वो सीज हो, माउंटेन्स हो, हिल्स हो। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट। अब ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग सब कॉन्टिनेंट से गए हैं, इन्हीं फ्रंटियर्स को पार करके कुछ लोग इस लैंड पे आए भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, और यहाँ सेटल भी हुए हैं इवन। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। अब एनरिच्ड क्या होता है? एक तरीके से किसी चीज़ में इंक्रीमेंट लेके आना, इंक्रीमेंट लेके आना, किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा से इम्प्रूव कर देना। तो ऐसा ही हुआ है कि भाई ये जो मूवमेंट आना जाना हुआ है सब कॉन्टिनेंट में, इसकी वजह से हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस एनरिच हुए हैं, और ज़्यादा वैरायटीज़ मिली हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। भाई अभी यहाँ जो रहता था उसको अपने मेथड्स पता थे स्टोन को कार्व करने के, स्टोन डिज़ाइन करने के। बट जब बाहर से लोग आए, अगर उनमें से कोई जानता है स्टोन को और किन किन तरीक़ों से कार्व किया जाता है, तो उसने वो चीज़ें यहाँ सिखाई भी हैं, है ना। कंपोजिंग म्यूज़िक, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो ये चीज़ें होती हैं जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग नेम्स ऑफ द लैंड से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके क्यों पढ़ना, है ना। देखो, आपको भी होता है, कभी कभी आपको टाइम नहीं होता है। अगर आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में किसी चीज़ को सुनते हैं ना, तो वो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देता है। एक बार आप पूरा गो थ्रू करो चैप्टर को,
पढ़ने का तरीका क्या होता है कि भाई पहले आप नॉर्मल पूरे चैप्टर को पढ़ो बिना किसी प्रेशर की कि भाई मुझे समझना है, मुझे हाईलाइट करना है। आप स्टार्टिंग में ही हाईलाइट नहीं करते हो आप। आपको स्टार्टिंग में ओनली रीडिंग करनी होती है विद फ्री माइंड। आपको स्ट्रेस नहीं डालना होता है कि मुझे हाईलाइट करना है या मुझे इम्पोर्टेंट ढूंढना है। पहले एक बार पूरा चैप्टर नॉर्मल वे में गो थ्रू करिए, उसके बाद फिर छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप उनको पढ़िए। देन थर्ड टाइम आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेटर वे है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ने का, समझने का। ओके, सो देन बाय, टेक केयर। पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं नेम्स ऑफ द लैंड के साथ।